लीजिए पापा जी चाय। हाँ रख दो बेटा। बेटा बस यही? जी यही है, आपको कौन सी मेहनत करनी होती है, खा लीजिए यही। वैसे भी दोपहर में भी तो खाना खाओगे आप। हाँ ठीक है बेटा, मुझे कौन सी मेहनत करनी है। अरे बेटा ये चाय भी ठंडी हो रही है, इसे गर्म कर लाओ ज़रा। इस चाय के लिए मैं गैस खर्च करूं? वैसे भी सिलेंडर ख़त्म होने वाला है, रात का और दिन का ही खाना बन सकता है। और मैं चूल्हे के सामने बार बार जाऊं, मैं कोई पागल नहीं हूँ। पीनी है तो पियो वरना भाड़ में जाओ। अरे शिखा मेरा टिफ़िन ले आओ, मैं निकलता हूँ फिर। नाश्ता हो गया आपका? हाँ हो गया, और हटा लो सामान। ये दूध फिनिश करो, मैं टिफ़िन लेके आती हूँ। ओके। ये लो। ठीक है चलता हूँ। ठीक है। पापा जी नाश्ता हो गया? हाँ बेटा कर लिया। ज़रा सुनो, बैठो। हाँ जी पापा जी। बेटा एक बात कहूँ? हाँ पापा जी। बेटा अगर पिता की बात नहीं सुनेगा तो सुनेगा कौन? बेटे का फर्ज है पिता की बात सुनना। आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बेटा दिक्कत परेशानी तो मुसाफिर की तरह होती है, ये तो आती हैं जाती हैं। लेकिन क्या? मैं ये कहना चाह रहा था कि कभी अपने बाप को भी थोड़ा बहुत टाइम दे दिया करो। बिजनेस में और परिवार में इतने उलझे रहते हो कि हमें तो भूल ही गए हो। पापा जी ये आपने कैसी बात करती? रोजाना मिलता तो हूँ, ऑफिस से आते जाते। बेटा ये कोई मिलना मिलाना है? शादी के बाद परिवार में आप इतने बिजी हो गए हो कि बाप के पास घड़ी दो घड़ी बैठने का तुम्हें टाइम ही नहीं है। तो मैं क्या करूँ पापा जी, काम ही कुछ ऐसा है। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, टाइम ही कहाँ मिलता है। अरे बेटा बीवी के लिए भी तो टाइम निकालते हो, कभी अपने बाप के लिए भी घंटा आधा घंटा टाइम निकाल लिया करो। उसमें अपने दुख सुख की बताओ, हमारी भी सुनो। तुम्हारी बीवी नौकरी, प्रॉपर्टी या कोठी बंगला नहीं मांग रहा हूँ, तुमसे केवल बतलाने का घंटा आधा घंटा समय मांग रहा हूँ। इसमें आपको घाटा नहीं है। पापा जी मैं समझ गया। अभी तो मैं हो रहा हूँ लेट, शाम को साथ बैठेंगे और साथ बैठ के खाना खाएंगे। पक्का बेटा? हाँ पापा जी पक्का। ठीक है बेटा। पत्नी साथ आने देगी तब ना, शाम को आ जाऊंगा। अरे बेटा खाना बन गया हो तो ले आओ। पापा जी लीजिए, बाजार से राशन लेके आ जाइए। अरे बेटा राशन इतनी धूप में, पहले खाना तो ले आती। हाँ तो धूप है तो राशन लेकर आओगे जब भी तो खाना बनेगा। तो क्या राशन खत्म हो गया है? हाँ ख़त्म तो होगा ही, आपको तीनों टाइम चाय नाश्ता और खाना जो चाहिए। तो क्या मेरे खाने से ही राशन खत्म हो गया? ये तो कोई बात नहीं हुई। बात कोई हुई हो या नहीं, आप चुपचाप जाओ और राशन लेकर आओ, तभी खाना मिलेगा। ठीक है बेटा जाता हूँ। पापा जी खाना खा लो। रख दो बेटा। हाँ बेटा वो नंदू को भेज देना ज़रा। आप तो पूरे दिन चारपाई तोड़ते हो, आपको तो मुफ्त की रोटी खाने की आदत पड़ी हुई है। वो पूरे दिन ऑफिस में मेहनत करते हैं,
घर आते हैं। कम से कम थोड़ी देर आराम तो करे वो। खाना खाओ और चुपचाप सो जाओ। लो जी, खाना खा लो। पापा जी ने खा लिया? हाँ, अभी देख के आई हूँ, आप उनकी टेंशन मत लो। अरे चिंता तो रहेगी ना पगली, आखिर पापा जो ठहरे। अरे क्या हुआ, रुक क्यों गए? अरे हुआ कुछ नहीं, आज पापा जी से वादा किया था साथ खाने का। मैं यहाँ खा रहा हूँ और वहाँ वो अकेले पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। अरे कोई बात नहीं, आज आप मेरे साथ खाना खा लो ना। अरे तुम्हारे साथ तो रोज़ खाता हूँ, आज पापा जी के साथ बैठ के खाता हूँ, थोड़ा बचपन की यादें ताज़ा कर लूँ। कहीं बुढ़ा भड़का ना दे इनको। आज तो मैं गई। बेटा शायद भूल गया होगा अपना वादा, तभी नहीं आया। नहीं पापा जी, जिस बेटे को आप जैसे पिता ने संस्कार और ज़िंदगी दी है, वो बेटा अपना वादा कैसे भूल सकता है? अरे पापा जी, ये सब क्या है? और आप ये कब से खा रहे हैं? बेटा कब से क्या? आपकी तबीयत तो अरे ठीक है ना? बेटा सब कुछ ठीक है, 2-3 टाइम का खाना मिल तो रहा है। भगवान का शुक्र मनाओ कि टाइम पर मिल तो रहा है। नहीं पापा जी, ये भगवान का शुक्र नहीं, ये सरासर शिखा की गलती है। अभी बुलाता हूँ मैं उसे। शिखा, अरे ओ शिखा, जी। ये सब क्या है? ये सूखी रोटियाँ और ये थोड़ी सी सब्जी। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? सारा दिन बैठे बैठे आराम ही तो करते हैं, ये कोई काम कमाने थोड़ी ना जाते हैं। ये दे रही हैं, कम थोड़ी ना है। अरे बकवास बंद करो अपनी। तुम इनको देने वाली कौन होती हो? ये जो तुम पहन रही हो, जिस छत के नीचे रह रही हो और जो तुम खा रही हो ना, ये सब इन्हीं की देन है। एक सगा बाप भी अपने बेटे के लिए इतना नहीं करता जो इन्होंने किया है। सगा बाप मतलब? हाँ, सगा बाप। अरे जो इन्होंने हमारे नाम किया है, अगर उन्होंने ये वापसी मांग लिया तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे, जैसा मैं 24 साल पहले था। क्या मतलब? अरे ये महान आदमी, वो जब उनको ये पता चला ना कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, अनाथ हूँ, तो इन्होंने मुझे अपने घर पे रखा अपना बेटा बनाकर, और मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया। मेरे बाप बन के मेरे पालनहार बने, और आज जब इनको खिलाने की बारी आई तो तुमने मेरे बाप की टट्टू में मुझे गिरा दिया और उसका फायदा उठाया। अरे बेटा छोड़ो, ये सब बीती बातें हैं। नहीं पापा, कैसे भूल जाऊं वो दिन जब आप मुझे रात को अपने घर लेके आए, इस छत के नीचे रखा और मुझे सहारा दिया। कैसे भूल जाऊं मैं वो दिन जब आपने मेरे भूखे पेट को खाना खिलाया, मुझे रोड से उठाकर अपने कंधे पे बैठाया, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पे चल सका। कैसे भूल जाऊं? क्या आप और अनाथ? हाँ, मैं अनाथ हूँ, मैं इनका सगा बेटा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इन्होंने सगे बेटे से ज़्यादा प्यार दिया मुझे, और तुमने आज इन्हीं की नज़र में मुझे गिरा दिया। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा जी मुझे माफ़ कर दो, आप भी मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। माफ़ी मांगनी तो इनसे मांगो। पापा जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था। आगे से कभी मैं ऐसा नहीं करूँगी, आपको कभी कोई तकलीफ़ नहीं दूँगी, ना कभी होने दूँगी। मुझे माफ़ कर दो पापा जी। कोई बात नहीं बेटा, गलती इंसान से ही होती है, और मैंने तो इसे खाना खाने के लिए बुलाया था। चलो आओ, आप भी आ जाओ, हम सभी साथ बैठ के खाते हैं। और मैं तुम्हें इस घर में अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी बना करके लाया था। आ जाओ। बेटा तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। मैं तुझे बेटी बना करके इस घर में लाया था।